Good morning, students. In the previous video, all of you have learned when Roger Skunk gets sweet smell by the magician, then all the woodland creatures were ready to play with him. They wanted to play different, many kinds of game with him, and it happens the same with us too. When we are affluent, we see that there are many friends gathering around us too. Now, I proceed to the next. Open page number 52 last. Jo asked to her father, "Daddy, what is a pick up sticks?" "It is a game you play with sticks." Her father answered that, "Oh my dear, it is a game just like a wooden sticks to help to play. Like the wizard's magic wand, kind of, maybe, हो सकता है." And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mummies. After getting dark, all the woodland creatures returned back to their mummies, and in the same way it happened with Roger Skunk too. He also returned back to his mummy. Jo was staring too furious with her hands and looked out of the window. Now Jo considered that the story was ended up because it had a happy ending. But this view was not liked by her father. At the crack of day that showed under the shade, she thought the story was all over because Roger Skunk got sweet smell and all the woodland creatures were ready to play with him. Jack did not like women when they took anything for granted. Jack जो के पापा हैं वो कभी भी ये चीज को पसंद नहीं करते थे कि जो लेडीज हैं वो पूरी बात को सुनाए बिना उसका कंक्लूजन निकाले. इन द सेम वे इट हैपेंड विद हिज डॉटर. कहानी खत्म नहीं हुई थी जबकि उसकी बेटी ने यह समझ रखा था कि कहानी खत्म हो गई है. He liked them apprehensive hanging on his words. जैक हमेशा जो का फादर है वो हमेशा ये समझता था या मानता था कि औरतों को एक गुड लिसनर होना चाहिए. नाउ जो आर यू लिसनिंग? अगेन ही सेड, बेटा क्या आप कहानी सुन रही हो? यस, because this is a very interesting. Roger Skunk mummy said, "What is that awful smell?" Hearing that sweet smell, Roger Skunk's mother at once said, "Oh, what is it? That is a very awful, that is a very dirty smell." "What?" Hearing this, Jo opened her mouth with surprise. बोले, क्या पापा, क्या बात है? इसकी मम्मी क्या कर रही है? इसकी मम्मी क्या पागल है? इतनी मीठी खुशबू लेके आया है वो, और रोजर स्कंक की माँ ये बोल रही है कि कितनी खराब बदबू लेके आए हो तुम. एंड रोजर स्कंक सेड, "इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेड एंड सी सैड." और रोजर स्कंक बोला, "मम्मी आपने देखा नहीं, मेरे अंदर से जो फूलों की खुशबू आ रही है ये मैं हूं, आपका बेटा. Who made you smell like that?" And he said, "The wizard." रोजर स्कंक की माँ ने कहा, "आप ये बताओ, आपको ऐसा किसने बनाया?" तो रोजर स्कंक ने आंसर दिया कि विजार्ड. And she said, "Well of all the nerve." और at that time, at the very moment, the mother of Roger Skunk grabbed her son, dragged him, and carried towards Wizard. देखिए, ये हमारी माँ होती है जो हमें अच्छा या बुरा बनाती है. इसका एक एपिसोड छोटा सा है कि काफी समय पहले रॉबर हुआ करता था, डाकू. उसने एक बार एक अंडा चुरा लिया मुर्गी का. वो अपनी माँ के पास लेके आया तो माँ ने उसको एक थप्पड़ मारा. उन्होंने कहा, "नालायक,
एक ही अंडा मिला तुझको, अरे उसकी मुर्गी तो बहुत सारे अंडे देती है। और अगले दिन वो ही हुआ, वो अगले दिन बहुत सारे अंडे चुरा लाया और उसकी माँ ने उसको अप्रिशिएट किया। और धीरे 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 वही जो छोटा सा चोर था, अंडा चोर, वो एक दिन सुल्ताना डाकू बन गया। यहां पर जो स्वीट स्मेल है वो एक इलीगल थिंग है जो रोजर स्कंक ने अक्वायर कर ली। अगर उसकी माँ उसको सपोर्ट करती तो आज वो स्वीट स्मेल घर में लेके आया था, कल को कुछ और लेके आता और हो सकता है धीरे धीरे रोजर स्कंक गलत रास्ते पर चला जाता। अगर कोई बच्चा मेरा आपका कहीं से बाहर से कोई चीज लाता है जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है, तो हमें उसे डांटना चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि ये तुरंत उसकी वापस करो या खुद वापस करनी चाहिए। ये उसको एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होता है। इन द सेम वे इट हैपेंस विद रोजर स्कंक्स टू, लेकिन जो इस बात को नहीं समझ पाती है, जो ये समझती है कि माँ जो कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन हमारी कहानी में जो रोजर स्कंक है वो अपनी माँ को प्यार करता है और उस चीज को समझ जाता है। You come with me and we are going right back to the very powerful wizard। हम अभी बिल्कुल तुरंत चलते हैं विजार्ड के पास, जो सेटअप हर हैंड्स डाबलिंग ऐसे हिलाने लगी इन द एयर विद जेनाइन फ्राइड, जो डर गई थी, क्योंकि जो इसलिए डर गई थी कि रोजर स्कंक की माँ क्या कर रही है, अरे ये तो इसकी अच्छी खासी खुशबू को बदबू में कन्वर्ट करा देगी। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, बोले पापा लेकिन दूसरे जानवर तो भाग जाएंगे तब। हर हैंड्स स्कैटर्ड आउट इनटू द अंडरब्रुश, और एक बार फिर से उसके जो हाथ थे छोटी छोटी झाड़ियों में घुस गए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ने अपने हाथों को रजाई के अंदर छिपा लिया, क्योंकि वो अपने आप को रोजर स्कंक या रोजर नाम का जो कैरेक्टर था उससे कंपेयर करती थी। All right, he said, but mommy, all the other little animals run away, and she said, I don't care। जैसा ही रोजर स्कंक ने कहा मम्मी दूसरे जानवर मुझे नहीं खिलाएंगे, तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं, मुझे परवाह नहीं है बिल्कुल, मुझे वही बेटा चाहिए जो मेरा था। You smelled the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to the wizard। तुमको वैसा ही रहना है जैसे तुम्हारी आइडेंटिटी है। And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head। और जैसे ही वो दोनों लोग विजार्ड के घर में पहुंचे, मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, विजार्ड को पीटना शुरू कर दिया, सर पे अम्ब्रेला मारा और बोला कि मेरा बेटा जैसा था वैसा करिए आप इसको। No, जो said and put her hand out of the touch his lips। और जो इस स्टोरी की एंडिंग को पसंद नहीं कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि उसका पापा इस कहानी का अंत इस तरह से करे, इसलिए उसने अपने हाथों को पापा के इस तरह मुंह पे रख दिया। Yet even her agitation did not quite dare to stop the source of truth। लेकिन उसकी जो एजिटेशन थी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सच्चाई को सुनने से रोक सके। Inspiration came to her, उसके अंदर से एक प्रेरणा आई। Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back। देखिए, जो अच्छी तरीके से जानती थी कि पापा कहानी में ये बोलने वाले हैं कि फिर विजार्ड डर गया, उसने रोजर स्कंक की बेकार बदबू को जो खुशबू थी उसको बदबू में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन पापा बोल पाते उससे पहले ही जो ने कहा नहीं पापा, फिर क्या हुआ कि विजार्ड माना ही नहीं, उसने मम्मी की पिटाई कर दी और कहा नहीं तुम्हारा बेटा फूलों की खुशबू वाला रहेगा तो रहेगा। लेकिन ये सुनकर उसके पापा कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं हुआ, विजार्ड ने उसको फिर से फॉल स्मेल वाला क्रिएचर बना दिया। नो ही सेड, द विजार्ड सेड ओके, नहीं ऐसा नहीं हुआ, विजार्ड ने कहा ओके। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। और एक बार फिर से जो रोजर स्कंक था वो फिर से वैसे ही बदबूदार जानवर में तब्दील हो गया, बदल गया।
बट द अदर लिटिल अमन, ओह अमन, एक बार फिर से रोजर स्कंक की जगह पे उसने अमन बोल दिया। जॉनी, इट इज अ डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। अरे बेटा ये तो डैडी की स्टोरी है, क्या पापा आपको बहुत सारी कहानी नहीं सुनाते? इसलिए वो रोजर स्कंक की जगह पे रोजर अमन हो गया। हर ब्रॉड फेस लुक एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट स्टैंडर्ड मानी विद फियर, वो डर चुकी थी। दिस इज व्हाट हैपेंड देन, और उसका पापा बोला ये हुआ। कहानी का अंत ये है कि वो बच्चा जो रोजर स्कंक था फिर से बदबूदार हो गया। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हियर्ड फू फू एंड इट वाज द छू छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। फिर रोजर स्कंक, उसकी मम्मी घर गए, तभी उन्हें ट्रेन की विस्लिंग सुनाई दी और उस ट्रेन से रोजर स्कंक के पापा घर आ रहे थे बोस्टन में काम करने के बाद। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, उस दिन उसकी मम्मी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई थी। लाइमा बीन्स बनाई, सैलरी बनाया, लिवर, मैश पोटैटो बनाया एंड पीओ माई फॉर डेजर्ट, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, इसको बोलते हैं कचौड़ियाँ बनाई थी। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम, और जब रोजर स्कंक सोने गया तो मम्मी ने उसे गले लगाया एंड सेड ही फेल्ट लाइक हर लिटिल बेबी, और मम्मी ने कहा आज मेरा बच्चा बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा कि पहले था, बिल्कुल असली, बिल्कुल भी उसमें फेकनेस नहीं है, वो नकली नहीं है, झूठापन नहीं है उसमें, जैसा है वैसा है। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बोले बेटा यही हमारी स्टोरी का एंड है। आखिर में वो बदबूदार हो गया, मम्मी उसको प्यार करने लगी, वो अपनी मम्मी को प्यार करने लगा। देखिए आगे पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि बनावट जो होती है, हम जैसे हैं अगर वैसा शो करते हैं और लोग जैसा हमें चाहते हैं, जैसा जानते हैं, जैसा पसंद करते हैं, वो वैसा ही पसंद करना चाहते हैं। अगर हम बनावट अपने अंदर ले आएंगे, जिसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं मेकअप, फिलअप करना, कमी पूरी करना, तो जो बनावटी चीज है वो थोड़ी देर के लिए आपको अट्रैक्ट कर सकती है, लास्ट लॉन्ग नहीं। हमेशा और अंततः जो आपकी ट्रू ब्यूटी है, जो सच्ची सुंदरता है, जो इनर ब्यूटी है, वो ही रहेगी, उसी को लोग लाइक करते हैं। आपने देखा होगा एक डांसर होती है, स्टेज पर परफॉर्मेंस करती है, बहुत ही अच्छा मेकअप होता है, खासकर बॉयज के लिए बहुत खूबसूरत लगती है रात के अंधेरे, उसके सॉन्ग्स, उसका डांस, उसका ब्यूटी। लेकिन जब वो दिन के उजाले में आती है विदाउट मेकअप, देन वी एट वंस डिसलाइक हर, वी नेवर लाइक हर, तो हम उसे पसंद नहीं करते। तो जो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन जो ट्रू ब्यूटी होती है वो परमानेंट होती है और लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक मैसेज है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें दिखावे की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट। व्हाट दैट डिड द लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो पापा दूसरे जानवर तो जंगल से भाग गए होंगे, उन्होंने तो उसको लाइक नहीं करा होगा क्योंकि अब वो बदबू देने लगा। नो, बिकॉज इवेंचुअली मतलब फाइनली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। नहीं बेटा, जंगल के दूसरे जानवर भी उसे पसंद करने लगे उसकी ट्रू ब्यूटी के लिए, और वो जैसा था उसी को वैसा ही पसंद करते थे, और जिसकी वजह से वो सारे जानवर रोजर स्कंक के साथ खेलते थे। व्हाट इज इवेंचुअली लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ेंगे इवेंचुअली। अच्छा, आखिरकार क्या हुआ? इन ए लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर बाद, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी, जो बोली पापा, कितनी गंदी मम्मी थी। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अब उसके माइंड में अपनी माँ के लिए निगेटिविटी भर जाती है कि मेरे पापा जो है मेरी माँ को ऐसी कहानी सुनाकर मुझको सपोर्ट कर रहे हैं। इट वॉज नॉट, उसके पापा बोले नहीं, मम्मी गंदी नहीं थी। ही सेड विद रियल एम्फेसिस, उसने दबाव डाल के बच्ची पर कहा नहीं, मम्मी गंदी नहीं थी। एंड ही बिलीव्ड, और विश्वास रखो,
From her expression that she realized he was defending his own mother to her. और ये छोटी सी बच्ची तुरंत समझ गई कि इस कहानी के जरिए से या मुझ पे दबाव डालकर मेरा पापा मेरी माँ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है उसके गलत कामों के लिए। माँ गलत काम नहीं करती, लेकिन उस बच्ची को लगता था। और समथिंग एज ओल्ड, या फिर कुछ अलग था। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हैंड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। और जैक ने कहा बेटा आप अपने सर को एडजस्ट करो तकिए पर और सोने की कोशिश करो। He adjusted the seat so not even a crack of it showed। अब देखिए उसने बच्ची को एडजस्ट कर दिया, जिससे विंडो पैंस को एडजस्ट कर दिया जिससे सूर्य की रोशनी जो सन बीम्स उसके चेहरे पर ना पड़े और वो देर तक सो सके। एंड टिपटोड टू द डोर, और इस तरह से बहुत ऐसे आराम से कमरे से निकलने की कोशिश की, दरवाजे के बाहर जाने की कोशिश की। In the pretense, और बहाना बनाया that she was already asleep, और उसने बहाना बनाया बच्ची की मैं तो सो गई। But when he turned, she was crouching on top of the covers and staring at him। और जैसे ही वो पलटा तो वो उठकर बैठ गई और इस तरह से घूर कर देखने लगी अपने पापा की तरफ, क्योंकि वो नाराज थी कि पापा ने ऐसी स्टोरी को क्यों सुनाया, इसका एंड पहले वाला क्यों नहीं रखा कि उसकी स्वीट स्मेल रह जाती और बोलते बस एंड कहानी खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने उसको बच्चे को वैसा की वैसा ही करके कहानी खत्म की। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep, बॉबी asleep। तो उसके पापा ने कहा सो जाओ, देखो तुम्हारा भैया सो गया है। She stood up and bounced gingerly on the springs, और वो हंसने लगी और बेड पर खड़े होकर जंप करने लगी। फिर बोली डैडी, पापा ने बोला व्हाट? टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिड दैट मनी। बोले पापा मैं ये चाहती हूँ कल जो कहानी सुनाओ उसमें ये एंड हो कि विजार्ड ने डंडा उठाया और मम्मी के सर पर मारा और बहुत मारा। हर प्लम्प आर्म्स चॉप फोर्सफुली, यहां तक कि इतना मारा कि उसके हाथों को काट डाला मार के। राइट ओवर द हेड, और विजार्ड उनको सर पे मार रहा था डंडा मार के। नो दैट इज नॉट द स्टोरी। पापा ने कहा नहीं बेटा ये कहानी नहीं। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज अ राइट। और पापा ने कहा देखो बेटा पॉइंट ये नहीं है कहानी का एंड क्या हुआ, पॉइंट ये है कि जो छोटा स्कंक था वो अपनी मम्मी को उतना प्यार करता था जितना कि दूसरे जानवर अपनी माँ को प्यार करते थे। रोजर स्कंक इस चीज को माइंड नहीं कर रहा था कि उसकी खुशबू को माँ ने बैड स्मेल में फिर से कन्वर्ट करा दिया था। नो टुमारो यू से दैट ही हिड दैट मनी। नहीं पापा मैं नहीं मान सकती, कल आप कहानी में यही एंड रखेंगे कि विजार्ड ने माँ को पीटा। डू इट, मुझे वादा करो। She kicked her legs up and sat down on the bed and with a great heave and complained of springs as she had done hundreds of times before। और वो कंप्लेन करने लगी, बेड पर बैठ गई, स्टीयरिंग करने लगी अपने पापा की तरफ, जिद करने लगी, और ऐसा वो सैकड़ों बार कर चुकी थी। लेकिन आज का जो जिद था वो अबनॉर्मल था। Except that this time she did not laugh। अच्छा पहले जब वो जिद करती थी तो थोड़ा बहुत हंसती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल हंस नहीं रही थी। Say डैडी, पापा मुझसे वादा करो, मुझे बोलो कि कल की कहानी में मम्मी की बहुत पिटाई होगी। Well, see now at least have a rest। बोले ठीक है देखेंगे कल, लेकिन बेटा अभी सो जाओ। Stay on the bed, you are a good girl। बेटा तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, अभी सो जाओ क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं और सोने का टाइम है। He closed the door and went downstairs। उसने दरवाजा बंद किया और नीचे सीढ़ियों से गया। Claire had spread the newspaper and opened the pen। उसकी वाइफ ने, जिनका नाम क्लेयर है, उन्होंने अखबार बिछा रखे थे, डब्बा खोल रखा था पेंट का, फर्नीचर को पेंट कर रही थी। Wearing an old shirt on top of her maternity smock। और उन्होंने जैक की एक पुरानी शर्ट को पहन रखा
रखा था जिससे उनका जो स्मोक है, उनका जो गाउन है वो गंदा ना हो, छींटे ना पड़े पेंट। was stalking the chair rail with a deep bruise, और जो रेल की जो पटरी थी, जो नीचे वाला साइड होता है चेयर का, वो ब्रुश से ऐसे इस तरह से क्लियर कर रहे थे। Above him footstep vibrated and he called Johnny। अब एक बार फिर से जैक ने सुना कि वो बच्ची वहां बेड पर कूद रही थी और कह रही थी नहीं, कहानी का एंड गलत है, कहानी का एंड वो होना चाहिए जो विजार्ड ने मां को पीटा। तब जॉनी कहकर उसका पापा बहुत सख्त हो गया, बोला जॉनी shall I come up there and spank you? spank का मतलब slap you। बोले जॉनी मानोगी नहीं, मैं ऊपर आऊं और तो थप्पड़ मारूं तुम्हारे, तब मानोगी। इसी तरीके से जब हम बहुत गलत होते हैं तब हमारे मम्मी पापा हमें प्यार से समझाते हैं, लेकिन हम नहीं मानते तो वो हार्श ट्रीटमेंट देते हैं हमारे लिए, वो पीट भी सकते हैं। The footstep hesitated, और एकदम से वो बच्ची सो गई। That was a long story, Claire said। उसकी वाइफ ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी स्टोरी सुना दी आपने। The poor kid, बेचारी बच्ची, he answered and with utter weariness, और उसने अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस किया। Was his wife labor, अपनी बीवी की लेबर को देखा कि वो कितना मेहनत कर रही थी। It the woodwork, a cage of moldings, the rails and baseboard all around them was half old tan। देखिए कुछ tan का मतलब था चमड़े का कलर। जब हमारा फर्नीचर गंदा हो जाता है तो उसमें जो कलर आता है वो चमड़े जैसा होता है। तो जिस हिस्से को उसकी वाइफ ने पेंट कर रखा था वो व्हाइट कलर का था, जो नहीं पेंट था वो टैन कलर का था। And half new ivory and he felt caught in ugly middle position। और ये सारी चीजें जैक को एक जेल की तरह लग रही थी। And though he was well felt his wife presence in the cage with him, और उसे लगा ये दुनिया एक जेल की तरह है और उस जेल में मैं जेल में जिंदगी रूपी जेल में फंस गया हूँ और उस जेल में उसकी बीवी भी थी। He was well felt his wife presence in the cage with him। He did not want to speak with her। वो अपनी बीवी से बात करना नहीं चाहता था। Work with her, अपनी बीवी के साथ काम करना नहीं चाहता था। Touch her, उसको छूना नहीं चाहता था। Anything, या तक कि उसकी प्रेजेंस को महसूस तो कर रहा था लेकिन ये नहीं चाहता था कि ये मेरे साथ रहे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट का पैरा है ये इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द चैप्टर, बट द राइटर डिड नॉट मेंशन इट्स मीनिंग। हो सकता है कि हमारा जो राइटर जॉन अपडाइक है वो किसी दूसरे गर्ल से शादी करना चाहता हो सकता है उसकी शादी क्लियर से कुछ ऐसी परिस्थितियों में करा दी गई हो जबकि वो क्लियर को पसंद ना करता हो। लेकिन मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि वो किससे शादी करना चाहता था या क्लियर से शादी करना चाहता था या नहीं चाहता था। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो जैक है वो एक बहुत ही अच्छे पापा का रोल निभा रहा था। वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था लेकिन एज अ गुड हस्बैंड वो अपनी सारी ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। थैंक यू।